हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीफ एनाटॉमी। हम जो है प्लांट एनाटॉमी के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम रूट का एनाटॉमी, जिसमें डाइकाट और मोनोकाट रूट का एनाटॉमी हमने पढ़ा। उसके बाद स्टेम का एनाटॉमी, जिसमें डाइकाट और मोनोकाट दोनों स्टेम की एनाटॉमी हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसमें हम लीफ में डाइकाट लीफ और मोनोकाट लीफ दोनों की एनाटॉमी करेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा और किस टॉपिक से कैसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे लीफ एनाटॉमी में सबसे पहले हम डाइकार्टिडांस लीफ पढ़ते हैं। और आपको बता दें, डाइकार्टिडांस लीफ को जो है डार्सी बेंटल लीफ कहता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डार्सी बेंटल लीफ किसका पाया जाएगा? तो डाइकार्टिडांस का मिलेगा। देखिए, अगर आप किसी भी डाइकार्टिडांस लीफ का एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें कुछ लेयर दिखाई देंगे और उस लेयर का हमें कैरेक्टर समझना है और वो किस प्रकार के टिश्यू या किस प्रकार के सेल के अरेंजमेंट का बना होता है। यही सारी चीजें आपको समझनी रहती हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। The important anatomical features of Darcy Bentel leaves are। अगर एनाटॉमिकल फीचर देखें किसी डार्सी बेंटल लीफ का तो उसमें हमें क्या दिखेगा? देखो, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? अपर एपिडर्मिस दिखेगा। अपर एपिडर्मिस को यहाँ पर एक नाम से और भी जानते हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है। इसको एडेक्जियल, इसको क्या कहते हैं? एडेक्जियल एपिडर्मिस भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एडेक्जियल एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अपर एपिडर्मिस या एडेक्जियल एपिडर्मिस। ये सबसे आउटर मोस्ट होगा, सिंगल लेयर्ड होगा और पैरेनकाइमेटस होगा। ये सब कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, यहाँ पे जो अपर एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड भी होता है कुछ प्लांट में, जैसे यहाँ पर फाइकस की पत्ती में हो जाएगा, पाइपर की पत्ती में हो जाएगा, नेरियम में हो जाएगा और बिगोनिया। इन सब पौधों की पत्तियों में जो अपर एपिडर्मिस होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला हम क्या देखते हैं इसमें। अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाएगी और एपिडर्मल आउटग्रोथ भी देखने को मिलता है, जिसको पैपिली कहता है। किस प्लांट में? तो यहाँ पर एक प्लांट है जिसको ग्लैडियोलस कहता है। ग्लैडियोलस प्लांट में जो अपर एपिडर्मिस है वहां पर एक आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसको पैपिली के नाम से जाना जाएगा। और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अपर एपिडर्मिस के सेल्स जो होंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। अपर हो चाहे लोअर हो, किसी भी एपिडर्मल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या, लोअर एपिडर्मिस की। तो लोअर एपिडर्मिस को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको एबैक्जियल, इसको क्या कहते हैं? एबैक्जियल एपिडर्मिस भी कहता है। इसी से क्वेश्चन मिल जाता है। एबैक्जियल एपिडर्मिस, ये एबैक्जियल है। एपिडर्मिस होता है लोअर एपिडर्मिस, जिसमें क्या पाया जाता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा यहाँ पर केवल लोअर एपिडर्मिस में पाया जाएगा, अपर एपिडर्मिस में ये जनरली एब्सेंट होता है। अगर लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? हाइपोस्टोमेटिक। उसको क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमेटिक कहता है। तो ये डाइकाट लीफ का कैरेक्टर है कि इसमें हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा पाया जाएगा, मतलब केवल लोअर एपिडर्मिस पर पाया जाएगा। और ये बिल्कुल अपर एपिडर्मिस के जैसा ही होगा, जैसे सिंगल लेयर्ड होगा, पैरेनकाइमेटस होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं रखेगा। ये सारा कैरेक्टर लोअर एपिडर्मिस के पास भी होगा। अब देखेंगे अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? मेजोफिल टिश्यू पाए जाएंगे। यानी इन बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस क्या पाया जाएगा? मेजोफिल। और जो मेजोफिल टिश्यू होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं टू रीजन में।
ये डाइकाट लीफ का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इसका जो मेजोफिल है वो दो रीजन में डिवाइड होता है। एक रीजन क्या बनाता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और दूसरा रीजन क्या बनाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा में जो कोशिकाएं होती हैं वो इलांगेटेड कॉलमनर सेल्स होती हैं और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब कि पैलिसेड पैरेन्काइमा में सेल्स के बीच में जो गैप होता है या स्पेस होता है वो नहीं पाया जाएगा। और ये जनरली कितने लेयर के होंगे, 2 लेयर के बने होंगे और इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में भी मिलेगा, पैलिसेड पैरेन्काइमा में भी मिलेगा, लेकिन पैलिसेड पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज्यादा होगा, जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होगा, किसकी अपेक्षा कम होगा, तो आप कहोगे पैलिसेड पैरेन्काइमा की कोशिकाओं की अपेक्षा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, पैलिसेड पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कम होगा। देखिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की कोशिका कैसी होती है, स्फेरिकल या ओवल होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के बीच में स्टोमेटा के नीचे कैविटी बनती है जिसको सब स्टोमेटल कैविटी भी कहते हैं। चलिए अगला क्या देखते हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। देखिए वेस्कुलर बंडल इसमें होता कैसा है, कंजॉइंट होगा, कोलेटरल होगा और क्लोज टाइप का होगा। और जो वेस्कुलर बंडल होंगे पत्ती में उसको आप ये भी देखेंगे स्कैटर्ड होता है। वेस्कुलर बंडल कैसे होता है, स्कैटर्ड होता है। आपने पढ़ा होगा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलता था, तो आप जब रूट की एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो उसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल मिल रहा था, लेकिन वहां जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते थे, लेकिन मोनोकाट स्टेम में आपको क्या मिल रहा था, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिल रहा था। देखिए स्कैटर्ड यहाँ पत्ती में भी मिलेगा, कंजॉइंट होगा, कोलेटरल और क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कैम्बियम अब्सेंट होगा। इसमें क्या अब्सेंट होगा, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, कैम्बियम अब्सेंट होगा। और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल वो सराउंडेड होंगे किसके द्वारा, बंडल सीथ ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। बंडल सीथ ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा सराउंडेड होंगे कौन, तो ये प्रत्येक वेस्कुलर बंडल। और जो लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल हैं वो लीफ में कहां पर पाए जाएंगे, जहां मिड बीन्स या मिड रिब होता है, यानी जो मध्य सिराएं होती हैं उस एरिया में जो वेस्कुलर बंडल हैं वो लार्ज साइज के होता है। चलिए अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम यहां पर भी देखने को मिलेगा। प्रोटोजाइलम किसकी तरफ होगा, अपर एपिडर्मिस की तरफ होगा और जो मेटाजाइलम है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होगा। यहाँ पे इस डायग्राम को हम देखते हैं तो एक लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ऊपर ये अपर एपिडर्मिस मिल रहा है, ये अपर एपिडर्मिस मिल रहा है जिसके ऊपर क्यूटिकल की परत है। उसके बाद आप देखोगे मेजोफिल टिश्यू में आप देखो यहाँ पर ये 2 लेयर का बना हुआ ये क्या होता है, तो ये पैलिसेड होता है, पैलिसेड टिश्यू या पैलिसेड पैरेन्काइमा जिसकी कोशिकाएं इलांगेटेड और कॉलमनर होती हैं। उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जिसके सेल्स स्फेरिकल या ओवल होता है। और आप देखो यहाँ पे पैलिसेड टिश्यू में कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो अब्सेंट होता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और फिर देखो यहाँ पे फिर नीचे क्या मिलेगा, लोअर एपिडर्मिस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, स्टोमेटा, और स्टोमेटा की कैविटी को स्टोमा कहते हैं। और स्टोमा के अंदर जो कैविटी यहाँ पर पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं इसको, जहां पर गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। चलिए उसके बाद अब देखो इसमें यहाँ पे सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं यहाँ पे,
और वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देखो अपर एपिडर्मिस की तरफ आपको क्या मिलेगा, जाइलम। अपर एपिडर्मिस की तरफ आपको क्या मिलेगा, जाइलम, और जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ और मेटाजाइलम लोअर एपिडर्मिस की तरफ। लेकिन पूरा जाइलम जो है ये किसकी तरफ मिल रहा है, तो आप कहोगे ये अपर एपिडर्मिस की तरफ। उसके बाद फ्लोएम की बात यहां पर करोगे तो ये फ्लोएम आपको कहां देखने को मिलेगा, ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ। उसके बाद प्रत्येक वेस्कुलर बंडल यहां पर सराउंडेड होता है कुछ पेरेनकाइमेटस सेल के द्वारा, और जिसको क्या कहते हैं, बंडल सीथ सेल कहते हैं। तो ये बंडल सीथ सेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है एक डाइकाट या डॉर्सीवेंट्रल लीफ का एनाटॉमी है। अगले वीडियो में हम मोनोकाट लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे।